बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, ये बुक आपको नज़र आ रही होगी। इसका चैप्टर नंबर 3 टाइटल है सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शंस इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम उसकी एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर का टाइटल है सेट्स एंड फंक्शंस। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो सेट है। तो सेट की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, लेकिन वो ज़रा लंबी डेफिनेशन, थोड़ी टेक्निकल है। अगर आप उसकी बजाय ये डेफिनेशन कर लें वन लाइन, तो ये भी बिल्कुल ठीक होगी। होता क्या सेट? सेट इज़ अ कलेक्शन। ये एक कलेक्शन है। पहला कॉन्सेप्ट, पहला वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, सेट इज़ अ कलेक्शन। ठीक है, किस चीज़ का? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। सेट एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड क्या है? जिसको आप आसानी से एक इसको डिफाइन करें और हर बंदे के लिए वही उसकी डेफिनेशन हो। जैसे कि अगर आपसे कोई कह दे कि आप एक सेट बनाएं, किसका? सेट ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स, खूबसूरत अच्छे भले लगने वाले कलर्स का एक सेट बनाइए। आपके लिए हो सकता है कि वो ब्यूटीफुल कलर्स, कोई आपको कलर्स अच्छे लगते हो, लेकिन दूसरे बंदे को, जो दूसरा इंडिविजुअल होगा, उसको हो सकता है उसके लिए कुछ और कलर्स जो हैं वो ब्यूटीफुल हो, जो आपकी पसंद हो वो उसकी पसंद ना हो। इसी तरह तीसरा कोई इंडिविजुअल ले लें तो उसकी पसंद आप दोनों से डिफरेंट हो। तो ये इसको हर एक के लिए इसकी डिफरेंट डेफिनेशन है। इसको डिफरेंट तरह से वो डिफाइन करेगा कि ब्यूटीफुल कलर्स उसके लिए क्या है। बट अगर आप इसकी बजाय लिखें कि ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू, देखिए ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। अगर आप इस सेट को लिखेंगे तो आप भी यही लिखेंगे, ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू। और अगर सेकंड इंडिविजुअल को ले लें तो वो भी यही कहेगा, थर्ड भी, अगर 100 बंदे भी, तो उनके लिए ये सेट एक ही है, वेल डिफाइंड है, तीनों कलर। अच्छा, तो इसका मतलब है ये सेट नहीं है। क्यों? ये वेल डिफाइंड नहीं है। हर एक के लिए इसकी अपनी एक अलग इंटरप्रिटेशन होगी, अपनी एक अलग डेफिनेशन होगी। दूसरा सेट, सेट एक्स है, पर्पल, येलो और रेड। ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली कंडीशन मीट होगी कि ये वेल डिफाइंड है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है? डिस्टिंक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट्स उस कलेक्शन के अंदर हों वो सारे डिस्टिंक्ट हों, एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। ऐसा नहीं हो जैसे एक सेट है ए, इसमें एक्स वाई जी 3 एलिमेंट्स हैं और चौथा एलिमेंट कौन सा है? वो एक्स है। भाई यहां भी एक्स और यहां भी एक्स, रेपिटेशन हो गई। सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि यहां ये एक्स और एक्स क्या एक दूसरे से डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है? नहीं। तो ये भी सेट नहीं है। दो कंडीशन सेट में होनी चाहिए कि वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों वो वेल डिफाइंड हो, जैसे ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड है, और हर ऑब्जेक्ट दूसरे से डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो ये सेट, अच्छा यहां देखें W X Y, ये सेट है। इसमें तीनों ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड भी है, मतलब W सबके लिए W रहेगा ना, X सबके लिए X ही रहेगा। तो ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये भी सेट है। और X Y Z और P, तो ये भी वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो आई होप ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इस डेफिनेशन में 3 चीजें समझने की हैं कि सेट क्या होता है? कलेक्शन होती है, मजमुआ होता है। किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। क्लियर होगी ये बात? अब आते हैं हम सेट को रिप्रेजेंट करने के, शो करने के क्या तरीके होते हैं। तो 3 तरीके, एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी टेबुलर फॉर्म और तीसरी सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ यूं, डिस्क्रिप्टिव से क्लियर है कि डिस्क्राइब किया जाएगा, बयान किया जाएगा। तो एक एग्जांपल है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको इसी तरह वर्ड्स में लिखा जाता है। टेबुलर फॉर्म, वो इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट्स में, और यहां पे जो मेंबर्स या एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट, एन नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा? 1 2 3। आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये टेबुलर फॉर्म होगी। ये भी यही चीज है, ये भी यही चीज है, लेकिन ये सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट कर दिया, यहां आपने इसको टेबुलर फॉर्म में राइट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक नई चीज है आपके लिए बिल्कुल, ये आपने समझनी भी होगी, आगे जो है ये इस्तेमाल भी होगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें आप क्या करते हैं,
ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रैकेट्स में अल्फाबेट्स और सिंबल्स का यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए या उसको शो करने के लिए। कैसे? एक्स, ये लाइन लगाई, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, और किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर्स। बस ये इतना काफी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये जो साइन होता है ये किसका होता है? बिलोंग्स टू। एक्स किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से, और तमाम नेचुरल नंबर्स आ गए। आई होप ये समझ में आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट जो है, कुछ उसने आपको दिए हुए सेट्स नेचुरल नंबर का दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स वो हमने डिस्कस कर लिया, क्या होते? 1 से स्टार्ट होते और 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरा उसने कॉन्सेप्ट दिया है होल नंबर्स का, इसको W से डिनोट करते, ये स्टार्ट होते 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस सिर्फ 0 है। होल नंबर स्टार्ट होते 0 से और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते 1 से। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटीजर्स का। इंटीजर स्टार्ट होते स्टूडेंट्स माइनस इन्फिनिटी से और चलते जाते, ये आता -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी का साइन है, माइनस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, कोई हद नहीं, लामहदूद। आप बहुत बड़ा बिलियंस में नंबर लिख लें तो उसके बाद भी आपको आगे डॉट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद भी नंबर्स खत्म तो नहीं हो जाएंगे, उससे अगला नंबर आ जाएगा, उससे अगला नंबर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया आपको। इंटीजर्स के बाद हैं ऑड नंबर्स, इसको ओ से डिनोट करते स्टूडेंट्स। ये वो नंबर होते या ऑड इंटीजर्स, ये वो नंबर्स होते। अच्छा, इंटीजर्स के बारे में आपको एक चीज और बता दूं, इसको, इस सेट को लिखने का तरीका एक और ये भी है, आप इसको और इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। क्या? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई। फिर आ गए ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को ओ से डिनोट करते, ऑड इंटीजर्स हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ये 2 पे डिवाइड नहीं होते, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ये 2 के टेबल में नहीं आते, 2 के मल्टीपल नहीं है। जैसे क्या है? +-1 +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आई? ये सारे नंबर्स वो हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो क्या कहलाएंगे? ऑड। ऑड का अपोजिट क्या है? इवन नंबर्स। इसको ई से डिनोट करते। ये वो नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, जो 2 के टेबल में आएंगे या 2 से 2 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे कि 0 आ गया सबसे पहले, तो 0 भी तो 2 पे डिवाइड होगा ना, 0 तो तमाम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। +-2 +-4 +-6 +-8 +-10 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। इवन नंबर्स भी हमें समझ में आ गए, ऑड नंबर्स भी हमें समझ में आ गए। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स आपको पता है, हमने इसी बुक के चैप्टर नंबर 1 में इसको बहुत डिटेल से रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हमने डिस्कस किया है। वो होता है एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू P/Q। वो नंबर्स जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल होते, फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकें, और जिनको इस फॉर्म में राइट ना कर सके वो इरेशनल होते। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू P/Q वेयर, जहां, अब इसको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में, वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये बात समझ में आई? और एक कंडीशन होती Q नॉट इक्वल्स टू 0। ले जी, ये आपका रेशनल नंबर जिसको Q से डिनोट करते हैं वो भी आ गया कि x सच दैट x किस तरह के P/Q की फॉर्म में राइट कर सके इसको फ्रैक्शन में, और PQ किससे बिलोंग करें? ये कोई भी इंटीजर हो सकता, ये इंटीजर ना कोई भी इंटीजर हो सकता, बट जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपको पता है इस बात का, 9th क्लास में आपको तो अंदाजा होगा इस बात का कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, इसलिए साथ में ये कंडीशन लगाई कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ओके, दूसरा जो है वो है Q डैश से डिनोट करते हैं, वो है इरेशनल नंबर्स। यही चीज होगी Q x सच दैट x, लेकिन नॉट इक्वल्स टू P/Q, कि इनको आप P/Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। बाकी बात वही कि वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, उसी का अपोजिट, बाकी सब कहानी वही। फिर आ गया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, एक
उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, इमेजिनरी नंबर्स को हटा के तमाम नंबर्स, चाहे वो नेचुरल हैं, होल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ऑड हैं, इवन हैं, वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो जितने भी रैशनल नंबर्स और उनका यूनियन इरेशनल नंबर, मतलब आप रैशनल और इरेशनल को इकट्ठा कर दो तो टोटल नंबर सारे बन जाएंगे ना। तो वो सारे नंबर्स वो क्या हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स सबसे बड़ा मतलब, और उसी में से बाकी सारी शाखें निकलती हैं। एक नंबर जो आपके कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो यहां पे रह गया, वो मैं डिस्कस करता हूं, वो है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मेरा ख्याल है सारे हो गए, नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर्स हो गए, ऑड हो गया, इवन हो गया, प्राइम रह गया, और बाकी रैशनल भी हो गया, इरेशनल भी हो गया, और रियल नंबर्स भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर वो होते जो कि खुद अपने टेबल में आते, जो खुद अपने आप पे डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा वो किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। जैसे अब मैं करता हूं, लिखता हूं, आपको समझ में आएगी बात। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। देखो 2 खुद पे डिवाइड होगा और इसके अलावा 1 पे तो हर नंबर, हर इंटीजर डिवाइड होगा ना, 1 पे तमाम के तमाम इंटीजर्स डिवाइड होंगे, बट उसके अलावा वो सिर्फ खुद पे डिवाइड होंगे और वो किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। जैसे अब 3 है, वो इटसेल्फ 3 पे डिवाइड होगा और 1 पे होगा, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी, आप देख लें 13 अपने आप पे डिवाइड होगा, 13 को 13 पे डिवाइड कर सकते हैं या 1 पे, इसके अलावा वो किसी पे डिवाइड नहीं होंगे। 17 भी ऐसे, 19, 23। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की जानिब। इसके अलावा यहाँ सेट, सबसेट्स की, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सबकी बात हुई है, लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो वहां पे हम इसको साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और साथ में इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। आपने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जितने भी आपको 9 पार्ट्स दिए हुए। अच्छा, उसने आपको ये दिए हुए किस फॉर्म में, उसने आपको ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में दिए हुए, और आपने इन सबको सेट बिल्डर नोटेशन में या सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला जो पार्ट है वो है 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 4, 8, 4। अगर आप गौर करो तो ये 1 का स्क्वायर, फिर 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 16, ये 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसी तरह चलते जाएंगे। और फिर ये 484 किसका स्क्वायर है, 22 का। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में या फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। भाई अगर आप n की जगह 1, नेचुरल नंबर पहला क्या है 1 पुट कर दें तो n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। फिर अगर आप नेचुरल नंबर दूसरा कौन सा है 2, n की जगह 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर 4। फिर अगर आप थर्ड नेचुरल नंबर 3 है वो यहां पुट करें, 3 का स्क्वायर 9, फिर इसी तरह 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर। इट मींस कि ये n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और कहां तक लिमिट है ना इसकी, अनलिमिटेड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं इसके बाद उसने छोड़ दिया हो, नहीं, 484 पे आके उसने क्लोज कर दिया। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, और n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। और साथ में अगली बात कि n जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, 1 शामिल है इसमें, तो इसलिए हमने लिखा n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साथ क्यों लिखा, क्योंकि 1 इसमें इंक्लूसिव है, शामिल है। फिर कहां तक, 22 तक। n छोटा है 22 से या बराबर है, तो बराबर का मतलब अगर हम ये कर दें, ये बराबर वाला साइन हटा दें कि n स्मॉलर देन 22 कर दें, तो फिर ये बात कहां तक आ जाएगी, 21 तक। 21 का स्क्वायर होता 441, ठीक है, 441। तो ये 484 है, तो इट मींस कि ये इसको यूं लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट की जानिब, वो है 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 150 तक जा रहा है। इसमें भी क्या है, देखो अगर आप यहां 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 128। ये बात समझ में आ रही है ना। तो अब हम इसको यूं लिखेंगे कि x सच दैट x, ये सारे 2 की पावर्स हैं, ठीक है। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, एंड ये जो साइन होता ये वाला, इसका मतलब होता एंड
n जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है 1 इसमें शामिल है, एंड 8 से छोटा है। ये बात समझ में आ गई? तो 8 से छोटा है और 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। तो देखें आप इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करके देखें तो ये सारा आ जाएगा। अगर 8 से छोटा, अगर आप यहां पे 8 से छोटा क्या 7, तो पुट कर देंगे 1 to 8, वो भी कवर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। अच्छा, इसमें ना इस क्वेश्चन में सेकंड वाले पार्ट में एक चीज आपसे डिस्कस करनी थी स्टूडेंट्स, कि थोड़ी सी ना बुक वाले की तरफ से, जो उसने बुक वाले ने क्वेश्चन बनाया है ना, शायद थोड़ा सा उसकी तरफ से इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है। मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन इसमें शायद बेहतरी की गुंजाइश है। ओके, थर्ड वाले पार्ट में 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन +-1000, मतलब ये जो हमने डिस्कस किया अभी कि इंटीजर्स हैं कहां तक, -1000 से लेकर +1000 तक। तो लिख देंगे जहां जहां ये मैंने स्टार बनाए हुए ना, इसका मतलब है ये आंसर्स हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू किससे, इंटीजर से, एंड और कौन से इंटीजर्स कि x जो है वो इक्वल्स टू या ग्रेटर देन क्या है, -1000 से लेकर और +1000 तक, ठीक है। लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब और इक्वल्स टू का साइन लगाने का मतलब क्या है कि वो भी इसमें शामिल है। आगे आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे है, वो है 6, 12, 18 और 120 तक। ये क्या है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, और फिर इसी तरह 30, 36, 42, 48 एंड सो ऑन 120 तक जा रहा है। तो ये 6 का सारे मल्टीपल्स हैं, x सच दैट x इक्वल्स टू 6n, 6 के मल्टीपल्स हैं, और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और n कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 20 तक। n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20, ठीक है। 6 20 जा 120, तो यहां तक है। ये बात समझ में आ गई? आगे आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे, वो है 100, 102, 104 एंड सो ऑन 400 तक। तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। देखो ना, 100 भी 2 पे डिवाइड होता है, 102 भी 2 पे डिवाइड होता है, 104 भी 2 पे डिवाइड होता है। तो ये सारे कौन से हैं, इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर वही होता है ना जो 2 पे डिवाइड हो। x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड कौन से, 100 से लेकर 400 तक, 100 से लेकर 400 तक। लेस ये इक्वल्स टू और x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100, x लेस देन और इक्वल्स टू 400। तो ये दोनों इसमें शामिल है। इक्वल का साइन लगाने का मतलब ये, तो ये दोनों इसमें इंक्लूड हैं, इंक्लूसिव हो गया। 6 वाले पार्ट पे आते हैं पहले बच्चों, वो है 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। वो है, इसको कैसे लिखेंगे आप सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x। इसमें है क्या, देखो यहां 3 की पावर 0 क्या होगी, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होगी, 1। 3 की पावर 1 क्या होगी, 3। 3 की पावर 2 क्या होगी, 9। 3 की पावर 3 क्या होगी, 27। 3 की पावर 4 क्या होगी, 81। ये बात समझ में आ रही है? ओके, एंड सो ऑन। तो क्या है, ये सारा 3 की पावर्स हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n, एंड x किससे बिलोंग कर रहा है, ये कौन से नंबर है, देखो 0, 1, 3 की पावर n ना, 3 की पावर n, और n यहां पे आएगा n। n किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स। तो n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ये बात समझ में आ गई? ओके, 7th वाला पार्ट है, वो हमारे पास है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100 खुद। ये क्या है, आप नोट करो, ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं कि जिन पे 100 डिवाइड होता है। भाई 1 पे तो 100 डिवाइड होगा ही, 100 2 पे डिवाइड होता है जी, 100 4 पे डिवाइड होता है। जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, 100 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 100 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 ही आएगा, फिर 100 को 20 पे डिवाइड करेंगे आंसर 20 पे डिवाइड करेंगे आंसर 5 आएगा, फिर आंसर 100 को 25 पे डिवाइड करेंगे आंसर 4 आएगा, 100 को 50 पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, 1 पे डिवाइड किया 100, 2 पे डिवाइड किया 50 एंड इसी तरह। तो हमने क्या लिखा, ये सारे 100 के डिवाइजर हैं, है ना, जिन पे 100 डिवाइड हो रहा है। तो x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 100, ठीक है। x में क्या है, जितने भी वो नंबर्स हैं जो 100 के डिवाइजर हैं, कि जिन पे 100 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 8th वाला पार्ट है, वो है 5, 10, 15 एंड सो ऑन 100 तक। अब ये सारे क्या है जी, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। तो x सच दैट x
इक्वल्स टू 5n, इक्वल्स टू 5n। और देखो ना, अगर आप यहाँ 1 पुट कर दो 5 आ जाएगा, जब आप n की जगह 2 पुट करो 10 आ जाएगा, n की जगह 3 पुट करो 15 आ जाएगा, n की जगह 4 पुट करो 20 आ जाएगा, एंड सो ऑन। n की जगह 20 पुट करो तो 50 20 100 हो जाएगा। x सच दैट x इक्वल्स टू 5n, और n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। एंड, ये एंड का साइन है। n कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 20 तक। क्लियर होगी बात? ओके जी। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तमाम इंटीजर्स का सेट कहां से कहां तक? -100 से लेकर +1000 तक। तो आइए, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड -100, x इज ग्रेटर देन -100 एंड x इज स्मॉलर देन 1000। बिटवीन उसने कहा है। अगर उसने कहा होता ना द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -100 टू 1000, तो फिर हम यहां साथ में इक्वल का साइन भी लगाते हैं, क्योंकि -100 को भी और +1000 को भी हमने साथ में ऐड करना था, फ्रॉम दिस टू दैट। लेकिन यहां पे उसने कहा बिटवीन, मतलब -100 से लेकर और +1000 के बिटवीन। तो बिटवीन के लिए भी x इससे इधर और इससे इधर दरमियान में। क्लियर होगी बात? तो ये ऑल 9 पार्ट्स हो गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसकी जानिब। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब उसने आपको सेट बिल्डर नोटेशन में क्वेश्चंस दिए हुए, 8 पार्ट्स हैं, और वो कह रहा है कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में मुझे राइट करके दीजिए। सबसे पहला है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। x क्या हो? वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, 3 का मल्टीपल। ओके, एंड साथ में अगली कंडीशन में उसने बता दी, वो क्या है कि x जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 35 हो। मतलब 35 तक जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उनका सेट आपने राइट करना है। पहला क्या होगा? 3 का मल्टीपल 3, फिर 3 2 6, 3 3 9 एंड सो ऑन। कब तक? ये 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। जब आप 3 को 11 से, अगला नंबर नेचुरल नंबर क्या है? 12, और आप जब अगले नंबर से 12 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 36, जो कि इस कंडीशन को मीट नहीं करेगा। तो आपने 35 तक जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं वो राइट करने हैं। आपकी बुक में यहां आंसर 35 दिया, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि 35 जो है वो 3 का मल्टीपल तो है ही नहीं। तो ये कंडीशन, पहले वाली जो कंडीशन है कि मल्टीपल ऑफ 3 हो, वो बात मीट नहीं होती। तो बुक में इस दफ़ा जो पहला एडिशन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बेहतरी की गुंजाइश है। ओके, ये 33 हो गया आपका, 33 तक फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग करता है। एंड, और अगली कंडीशन क्या है? 2x + 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 2x + 1 इक्वल्स टू 0। ये +1 अगर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। अब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू -1/2 हो गया। तो आपके पास क्या आंसर आएगा जब आप इसको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखोगे? वो हो जाएगा -1/2। एक ही नंबर है जो कि इस कंडीशन को मीट करता है। ये रियल नंबर भी है, और ये वाली कंडीशन भी हमने x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? -1/2। तो x की वैल्यू हमने राइट कर ली। ओके, थर्ड वाला पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर से बिलोंग करता है। प्राइम नंबर्स हमने डिस्कस किया, वो क्या होते हैं? जो 1 के टेबल में आते हैं या अपने आप में डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी पे नहीं आते। और एंड, ये एंड का साइन है। x जो है वो स्मॉलर होगा किससे? 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो राइट कीजिए। तो क्या है? 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद 13 है प्राइम नंबर, लेकिन वो 12 से छोटा नहीं है, तो हमने 12 से छोटे लिखने। यहां तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम, फोर्थ वाला पार्ट है x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 1 to 8। जितने भी 128 के 1 to 8 के 128 के डिवाइजर्स हैं वो आपने राइट करने। तो एक तो डिवाइजर 1 to 8 का 1 होगा, 1 तो सबका डिवाइजर है, जितने भी नेचुरल नंबर या इंटीजर्स हैं उनका 1 डिवाइजर होगा। फिर 1 to 8 को आप 2 पे डिवाइड करें तो भी आंसर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 4 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये भी डिवाइड हो गया। फिर ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा, 6 पे भी नहीं होगा, 7 पे भी नहीं होगा, 8 पे डिवाइड होगा। देखें, 1 to 8 को आप अगर 8 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 8 1 जा 8, 4 बच गया, 8 नीचे आ गया, 8 6 जा 48। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो 8 हमने लिख दिया डिवाइजर। उसके बाद 9 पे भी ये डिवाइड नहीं होगा, 10 पे भी नहीं होगा,
11 पे भी नहीं, 12 पे भी नहीं, 13 पे भी नहीं, 14 पे भी नहीं, 15 करके देख लीजिए, कैलकुलेटर आपके पास है। ये डिवाइड होगा फिर 16 पे डिवाइड, तो ये 16 अगला डिवाइजर आ गया। ओके, अब देखें 8 पे डिवाइड हुआ, 8 इसका डिवाइजर है, 16 भी है। 8 और 16 को मल्टीप्लाई करके 8 को जब आपने डिवाइड किया, 1 to 8 को जब 8 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 16। 16 आपका क्वेश्चन आ गया ना। अगर ये और ये एक साथ आ गए, इसका मतलब है अब आगे ये किसी भी नंबर पे डिवाइड, जैसे आप 17 करें 18 करें, नहीं होगा, बल्कि अब जो आंसर ये 8 और 16 इकट्ठे आ गए ना, ये इसका ये क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन, जब आप 16 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आएगा। तो अब जो इसके बाद ये 4 है, जब 4 पे आपने 1 to 8 को डिवाइड किया, ये टेक्निकल बात है अगर आप समझ जाएं, क्योंकि अब आपको आगे तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने 1 to 8 को स्टूडेंट्स 4 पे डिवाइड किया था तो क्या आया था, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, तो आंसर आया था 32। तो इसका मतलब है कि इसके बाद अब अगला जो डिवाइजर आएगा वो ये 32 आएगा, वो राइट कर दिया। फिर आपने जब इसके बाद 4 के इधर कौन सा है 2, अब जब आपने 1 to 8 को 2 पे डिवाइड किया था, 1 to 8 को 2 पे डिवाइड किया था तो आंसर आया 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर आया था 64। तो अब अगला जो डिवाइजर होगा वो 64 होगा, और फिर 64 के बाद कौन सा होगा, जब आपने 1 to 8 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 128 ही आएगा। 128 को शायद ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा पाऊँ, वरना मैं डायरेक्ट भी करवाया था कि ये यूँ आएगा यूँ आएगा। 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 128 ही आएगा, तो अगला डिवाइजर 1 to 8 होगा। तो क्लियर हो गया हमारे एक डिवाइजर 1 2 4 8 16 32 64 और 1 to 8। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम फिफ्थ वाले पार्ट पे, विच इज x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n, और फिर अगली बात क्या है कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, मतलब ये कहां से स्टार्ट होगा 1 से, एंड अगली बात क्या कर रहा है कि n जो है वो 8 से छोटा है, मतलब 8 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा 7, तो 2 की पावर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 2 की पावर 1 वो 2 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 2 वो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, और 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, और 2 की पावर 7 128 हो जाएगा। तो ये सारे इस कंडीशन को मीट करेंगे, 2 4 8 16 32 64 128, 2 4 8 16 32 64 128। क्लियर हुआ। ये कौन सी फॉर्म थी, टेबुलर, और ये कौन सी आ गई आपकी सॉरी ये कौन सी फॉर्म थी, सेट बिल्डर, और ये कौन सी आ गई टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं 6 वाले पार्ट पे। वो कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, प्लस 4 उधर आके क्या हो गया -4, x की वैल्यू क्या है -4, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नहीं, तो ये ऐसा सेट, फिर ये कौन सेट होगा एम्प्टी सेट, खाली सेट। क्लियर हुआ। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कर रहा है x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x जो है x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, लेकिन प्लस 4 जब आप उधर शिफ्ट किया तो x की वैल्यू क्या है -4, तो ये कंडीशन मीट नहीं कर रहा, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। 7th वाले पे आते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, अगेन ओके, एंड x इज इक्वल्स टू x, तो x अपने ही इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये सादा लफ्जों में उसने क्या किया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही मांगा हुआ है। x किससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, और हर नंबर अपने आप से के इक्वल तो होता भाई, 5 के इक्वल होता कि नहीं होता, 5 इक्वल्स टू 5 है कि नहीं, 4 इक्वल्स टू 4 है कि नहीं, 29 इक्वल्स टू 29 है कि नहीं, तो ये कंडीशन तो सारे नंबर्स में पूरी होगी। और x किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर होगी बात। 8 वाला पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है उसकी जानिब हम आते हैं। क्या कह रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ओके, एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही बात है, प्लस 1 उधर क्या हो जाएगा -1, 3x के इक्वल आ गया, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1/3, तो -1/3 इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर तो -∞ से +∞ तक है, लेकिन क्या है -5 -4 -3 -2 -1, तो ये यहां पे इस पे फॉल नहीं करेगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। अगर -1 सिर्फ होता या -3 होता तो वो इंटीजर होता, ये फ्रैक्शन में आ गया ना। इसको अगर आंसर निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा -0.333, तो ये
एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। हाँ, ये बात हमारा यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। लेकिन मैं एक चीज़ आपको, अगर यहाँ पे दिया होता ना क्यू रैशनल नंबर्स, तो ये हम यहाँ पे माइनस, तो फिर इसका आंसर क्या होता, -1/3, क्लियर। या यहाँ पे दिया होता आर रियल नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, तो आंसर क्या होता, यही -1/3, क्योंकि ये रियल नंबर तो है, रैशनल नंबर भी है, बट यहाँ पे दिया हुआ है z मतलब इंटीजर्स, तो ये एम्प्टी सेट होगा। आई होप ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी मैंने आपको नीचे पार्ट्स दिए हुए, टोटल दिए हुए 7 पार्ट्स, तो आप इनका मुझे 2 प्रॉपर सबसेट्स हर पार्ट का के लिख के दो। क्लियर होगी बात। अब हमने समझना है कि सबसेट क्या होता, और इसके आगे 2 ब्रांचेज हैं, 2 टाइप्स हैं, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्या होता, अगर आप अपनी बुक पे आओ ना, बुक में पेज नंबर 41 पे जो न्यू बुक है, उसमें अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आप सिर्फ ये समझ लो, सुन लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, अगर सेट, कोई एक सेट है सेट ए, उसके तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके हुआ, आओ इसको बयान करते हैं, क्या कह रहा है। अगर एक सेट है बी, उसमें एलिमेंट्स हैं लेट सपोज 1 2 3, और एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, या और एक सेट है सी जिसमें एलिमेंट्स हैं जस्ट 1। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज आल्सो मेंबर्स या आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, तो हम अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में भी मौजूद हों, या ये सी है इसके भी तमाम एलिमेंट्स, इसका भी तो एक ही एलिमेंट है, सेट, अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों, तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ना, कि अगर एक सेट, उसके तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों, तो हम कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है। तो ये सबसेट तो हमें समझ में आ गया कि सबसेट क्या होता। डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर हुई बात। सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी, मैंने लिख दिया आपको। अच्छा जी, अब ये तो हमने सबसेट देख लिया। अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, तो ए बी का सबसेट है, और बी ए का क्या है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है, बी ए का सुपर सेट है। क्योंकि भाई बी कह रहा है मैं बड़ा हूं, मैं सुपर हूं, कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो मेरे पास भी है, और इसके अलावा भी मेरे पास कुछ है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे पास है, लेकिन इसके अलावा भी भाई मैं कुछ ना कुछ और भी रखता हूं। तो ए बी का क्या है, सबसेट है, और बी ए का क्या है, सुपर सेट। क्लियर हुआ। अगर आप कहेंगे कि बी ए का क्या है, तो ये होगा सुपर सेट। ये बात समझ में आई, सुपर सेट। थोड़ा सा गैप दे दूं ताकि आपको ना, सुपर अलग है, सेट अलग है, सुपर सेट। क्लियर हुई बात। ओके, नेक्स्ट आओ, अब आ गई प्रॉपर सबसेट की बात। प्रॉपर सबसेट, ये तो हमने सीख लिया। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देखो कि इफ अ सेट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ओके, एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट that is not element of A, then A is said to be a proper subset of B. क्लियर हुई बात। देखो वो ये कह रहा है, अब प्रॉपर सब और इम्प्रॉपर पे आते हैं, कि अगर मैं यहां पे ना एक सेट और लिखता हूं, D 1 2 और 3, इसमें भी वही एलिमेंट्स जो, ठीक है, कि अगर A B का सबसेट है, सबसेट तभी होगा जब इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। इफ
सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, और अगली कंडीशन सुनो, एंड बी कंटेन्स, और बी के पास क्या है, एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो दैट इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ये बात समझ में आई। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है और बी के पास एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जो कि ए के पास ना हो, बी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हो, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हो, लेकिन बी के पास अपना खुद का एटलीस्ट एक एलिमेंट, कम से कम, एक से ज्यादा भी हो सकते, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट कम से कम जरूर ऐसा हो जो कि ए के पास ना हो, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, प्रॉपर सबसेट को लिखने का तरीका ये है, ए सब प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, नीचे वाला डंडा नहीं आएगा। अगर यूं लिख दिया इसका मतलब है ए बी का सबसेट है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आप यूं लिखो और नीचे वाला डंडा ना लगाओ तो इट मीन्स कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, प्रॉपर भी समझ में आ गया और सबसेट भी समझ में आ गया। अब इम्प्रॉपर क्या होता, अब एक सेट है डी, डी में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, और बी में भी क्या है 1 2 3, 1 2 और 3, जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही इसमें हैं, तो डी भी इस सेट बी का सबसेट है। और डी और बी कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग, मैं इसको एक्स कर देता हूं। लेट्स सपोज ये सेट एक्स है, सेट एक्स के पास जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेट बी के पास हैं, तो इट मींस कि एक्स भी बी का सबसेट है, सेट एक्स भी सेट बी का सबसेट है। लेकिन एक्स जो है वो बी का क्या प्रॉपर सबसेट है? सोचो, कंडीशन क्या है कि एक सेट में जितने एलिमेंट्स हों वही एलिमेंट्स इसके पास भी मौजूद होने चाहिए, तो ही ये इसका सबसेट बनेगा। एक्स बी का सबसेट कब बनेगा? जब एक्स के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, सबसेट तो बन गया। लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट बी में ऐसा जरूर होना चाहिए जो एक्स के पास ना हो, मतलब बी के पास एटलीस्ट वन एलिमेंट एक ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट वन। तो क्या बी के पास एक्स के मुकाबले में ये चीज मौजूद है? नहीं है। तो एक्स बी का सबसेट तो है, एक्स बी का सबसेट तो है, लेकिन क्या ये प्रॉपर सबसेट है? नहीं, ये क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर समझ में आया? कुछ प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे तो और समझ में आ जाएगा। प्रॉपर सबसेट क्या होता? अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सबसेट क्या होता ना। सबसेट के अगर किसी सेट के एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हों तो वो उसका सबसेट होता। अच्छा, अगर एक सेट ए है और एक बी है और ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट बी में ऐसा मौजूद हो जो ए के पास ना हो, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। और अगर एक सेट एक्स है और इसके तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, लेकिन बी के पास उन एलिमेंट्स के अलावा कोई भी एलिमेंट मौजूद एक्स्ट्रा ना हो, एटलीस्ट वन भी, कोई भी ना हो, सिर्फ डिट्टो वही हो, डिट्टो एग्जैक्ट वही हो, तो वो उसका क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इससे एक चीज और समझ में आई क्या? अगर मैं ये लिखूं भाई बी सेट 1 2 3 पे मुश्तमिल है, एक सेट और जो बी है 1 2 3, बी अपना सबसेट है खुद का? बिल्कुल है। बी में भी 1 2 3 और बी में 1 2 3, तो बी अपना खुद का सबसेट है। लेकिन क्या बी अपना खुद का सबसेट प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है। क्यों? जो एलिमेंट्स इसमें वही इसमें, अगर मैं इसको मिटा भी दूं तो इसमें जो खुद ही के अंदर, खुद ही के साथ जब कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल इक्वल होगी ना हर चीज, तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचेंगे। तो हर सेट, एक और चीज पता चली कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट होता। यह बात समझ में आ गई? हर सेट अपना खुद का सबसेट होता,
लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट होता। ठीक है, तो बी खुद का सबसेट है लेकिन कौन सा है, इम्प्रॉपर है। प्रॉपर सबसेट होने के लिए कंडीशन जरूरी है कि एक एलिमेंट एक्स्ट्रा जरूर हो सुपर सेट में। ठीक हुआ भैया? अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला पार्ट ए बी सी, अब इसके काफी सारे सबसेट बन सकते हैं। एक सेट ये बन गया, एक सबसेट ये बन गया। अब इसी तरह अगर आप और लिखना चाहें तो आप यहाँ पे, उसने 2 मांगे हैं, अगर आप उसे ज़्यादा लिखना चाहें तो ये जो सी है ये भी इसका सबसेट है। ये बात समझ में आई? और अगर आप ये लिखना चाहो, लेट सपोज आप ये लिख रहे हो यूं बना के बी सी 2 एलिमेंट्स, तो ये भी इसका सबसेट है। ये भी इसका सबसेट है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 हैं, इसके तमाम इसमें मौजूद हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा भी है, तो ये भी इसका सबसेट है। आई होप ये समझ में आ गया, सारा कुछ आ गया। ओके, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वो है 0 और 1, ऐसा। अब देखो इसमें ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो 2 उसने मांगे हैं, 2 प्रॉपर सबसेट, दोनों हमने लिख दिए। ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। क्लियर? अच्छा, अब एक और बात कि जो नल सेट एम्प्टी सेट जैसे डिस्कस किया भी था पहले हमने, कि नल सेट जो एम्प्टी सेट है वो तमाम सेट्स का सबसेट होता। ये जो नल सेट है या एम्प्टी सेट, ये भी इसका सिंबल है और ये भी इसका सिंबल है। ठीक है, इसको कहते हैं एम्प्टी सेट या इसे कहते हैं नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट जो है तमाम सेट्स का सबसेट होता, ये बात याद रखना। ओके, नल सेट या एम्प्टी सेट जो है ये तमाम के तमाम सेट्स का सबसेट होता। ओके, तो इसके 2 सबसेट्स लिख लिए। नेचुरल नंबर्स, एन से नेचुरल नंबर्स, तो इसमें तो बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। आपने बस 1 लिख दिया और 4 लिख दिया, आप यहाँ कोई और नंबर भी लिख सकते हो, 1 से लेकर ऑनवर्ड दुनिया में कोई भी नंबर है तो वो सारे इसके सबसेट होंगे, वो लिख सकते हैं आप। एंटीजर्स में आप ये 1 और 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स में +1 और +4 आता, लेकिन मैंने ज़रा डिफरेंट लिख दिया, 0 लिख दिया और -5, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसी तरह फिर क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स में 9 भी आ गया और फ्रैक्शन वाले जितने भी नंबर्स हैं वो भी आते हैं। तो ये मैंने एक डिफरेंट इसलिए लिखा ताकि पता चले आपको, वरना आप इसकी जगह यही 0 और -5 भी लिख सकते हैं, 1 और 4 भी लिख सकते हैं, 0 1 भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आ गया रियल नंबर्स, तो जितने भी रियल नेचुरल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इंटीजर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। तो आप इन्हीं में से कोई भी एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंट लिखना चाहें तो डिफरेंट लिख सकते हैं। 15 और 6 मैंने लिख दिए 2। फिर आगे 7th वाले पार्ट पे आते हैं। वो कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू q, मतलब q से क्या रैशनल नंबर्स, एंड x जो है वो 0 से बड़ा है और 2 के इक्वल है या 2 से छोटा है। सबसेट लिखने हैं इसके, तो 0 से बड़ा क्या होगा 1, ओके लिख दिया। और दूसरा सबसेट क्या लिखा 2। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, देखो 1/2 भी आ सकता, ठीक है, 3/2 भी आ सकता, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट नंबर्स लिखे ताकि आपको फ्रैक्शन वाली चीज में ना उलझाया जाए। ये 7 पार्ट हो गया। क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप आओ, वो कह रहा है इज देयर एनी सेट, क्या यहां कोई ऐसा सेट है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ सो नेम दैट सेट, अगर कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, देखो वो क्या होगा। अगर आप बात करो प्यारे बच्चों एम्प्टी सेट की या नल सेट की, देखो ये एक नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट ये खुद ही होगा, ये भी इसका सिंबल है और ये भी इसी का सिंबल है। ऐसे एम्प्टी सेट का सबसेट सिर्फ एक ही होता, क्या, वो सेट खुद, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब जब ये अगर आप कहो कि एम्प्टी सेट खुद का सबसेट है, तो जब इसको सबसेट बन गया तो इसके अलावा इसमें कोई ऐसे एलिमेंट तो बचा ही नहीं ना। जब ये इसका सबसेट है,
लेकिन क्या जब सबसेट बन गया तो इसमें कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो इसमें ना हो। भाई दोनों इक्वल हैं, सेम हैं, तो एम्प्टी सेट या नल सेट अपना सबसेट तो होता, लेकिन वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता, क्योंकि दोनों सेम होंगे ना। एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट ही है, बट ये इसका कौन सा सबसेट है? इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर क्यों भाई? क्योंकि प्रॉपर के लिए जो कंडीशन है कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जो इसमें मौजूद ना हो, दूसरे में मौजूद ना हो, तो वो कंडीशन तो मीट नहीं होती। तो इसका सबसेट अपना ये इटसेल्फ, हर सेट अपना सबसेट होता, लेकिन इसका सबसेट जरूर है, लेकिन ये इम्प्रॉपर सबसेट है। क्लियर हुई बात? तो हम इसका आंसर, क्योंकि उसने वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, तो हम इसको आंसर भी उसी शक्ल में देंगे कि इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा यस। इफ सो नेम दैट सेट। यस है। एम्प्टी सेट या नल सेट भी लिख सकते। एम्प्टी सेट हैज नो, ये जो लिखा हुआ ना, हैज नो प्रॉपर सबसेट, हैज नो प्रॉपर सबसेट। क्लियर ही बात? तो ये क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 हमारे कंप्लीट हो गए। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी, ये एक सेट है, ए और बी दो इसके एलिमेंट्स हैं, एंड ए बी ये सेट, इसमें डिफरेंस क्या है? तो आइए इसको देखते हैं। आंसर है इसका कि सेट ए बी हैज टू एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। एक ए है एंड बी दूसरा। वाइल, जबकि ए बी ये जो है इसमें हैज ओनली वन एलिमेंट, जो कि ये ए बी है। देखो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो ए हो गया, दूसरा बी हो गया, और इसमें पूरे का पूरा ये ए बी हो गया। ये एक एलिमेंट, ठीक है। ये करली ब्रैकेट्स शो कर रही है सेट है, और ये उसका एलिमेंट, और यहां पे है ए और बी। क्लियर हुई बात? फर्क समझ में आ गया ना थोड़ा सा? ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें, कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन 6 पार्ट्स में वो कह रहा है कि आप बताइए कि इनके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट जो इनका होगा, अब पावर सेट क्या होता? लेट सपोज आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? एक तो आपको पता है कि जो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट जिसका सिंबल ये है, वो तमाम सेट्स का सबसेट होता। तो एक तो सबसेट ये हो गया, दूसरा 1 ये भी इसका सबसेट है, 2 ये भी इसका सबसेट है, और ये 1 2। कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट तो होता ही होता। तो इसके कितने सबसेट्स बने? 1 2 3 4। इन चारों सबसेट्स को आपने एक सेट बना दिया, ब्रैकेट्स लगाई, तो ये बन गया इसका पावर सेट। दूसरे लफ्जों में पावर सेट क्या होता कि किसी भी सेट के सबसेट्स पे मुश्तमिल जो सेट होता वो उस सेट का पावर सेट होता। किसी भी सेट के सबसेट्स पे मुश्तमिल जो सेट होता वो उस सेट का पावर सेट होता। हमने लिख दिया पावर, पी से पावर ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ ए। ये बात समझ में आई? तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। अब अगर आपसे ये सेट दे के कहा जाए कि आप इसका पावर सेट लिखें, तो आप पावर सेट यूं लिखेंगे। लेकिन अगर वो आपसे कहे कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो फिर आप पावर सेट नहीं लिखोगे, फिर आप सिर्फ ये बताओगे कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे इसमें हमने पावर सेट बना के देख लिया, इसमें 4 हैं। इसका फार्मूला होता 2 की पावर n, निकालने का फार्मूला होता 2 की पावर n। n क्या होता? जो दिए हुए सेट में एलिमेंट्स होते, जितने एलिमेंट्स होते। n है कि जो दिए हुए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो n की वैल्यू होगी। अब यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2, तो 2 की पावर 2, n की जगह क्या आ जाएगा 2 टू द 4। इसका मतलब है कि इसका जो सबसेट होगा, जो पावर सेट होंगे, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 4, मतलब सबसेट्स 4 बनेंगे इसके। अगर कोई सेट हो जिसके टोटल एलिमेंट्स 3 हो, तो n की जगह 3 आ जाएगा। इट मीन्स कि उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। मतलब सबसेट्स वही होते ना जो पावर सेट के अंदर होते। तो पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे? 8 होंगे। ये बात समझ में आ गई? आओ अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, टोटल 6 पार्ट्स हैं।
नल सेट है, नल सेट तो आपको पता है एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, तो n की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0, आंसर 1। इसका सबसेट एक ही बनेगा, या इसके पावर सेट में एक ही एलिमेंट होगा। सेकंड वाले में आओ, 0 और 1। अब यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, तो 2 n की पावर क्या आ गई 2, 2 2 जा 4, 1 से लेकर 7 तक। अब यहां पे n की पावर क्या आ गई 7, तो 2 की पावर 7 क्या होता है 1 2 8। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो 2 की पावर 7 को देखो 1 2 3 4 5 6, मैं यहां पे कर लेता हूं ना जरा, 5 6 और 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा तो 1 2 8। तो जिसके एलिमेंट्स सेट के साथ हैं उसके पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे 1 2 8, 128, मतलब इसके 128 सबसेट बनेंगे। यहां पे 0 से लेकर 7 तक है, मतलब 1 से 7 तक 7 डिजिट्स और एक ये 8, तो 2 की पावर n, n की जगह 8 आ गया। अब यहां पे इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 256। फिफ्थ वाले पे आते हैं a और b c। अब n 2 की पावर n, n कितना है जी 2, 1 2, क्लियर हुआ। 2 की पावर 2 4 आ गया। इसमें पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे, यहां पे 1 2 3 जो है एलिमेंट्स हैं, तो n की पावर 3 आ जाएगी और टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे इसके पावर सेट के। ये बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जान। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट्स हैं और इसमें आपने क्या लिखना है जी, पावर सेट लिखना है इन सब का। ओके, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो 9 और 11 दो इसमें एलिमेंट्स हैं, पावर सेट। वही फार्मूला अगर आप लगाओ कि 2 की पावर n वाला, n की जगह 2 पुट कर दो तो क्या आएगा 2 की पावर 2 4। इसका मतलब इसके सबसेट्स कितने बनेंगे 4। पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे 4। पावर सेट्स का सबसे पहले तो नल सेट, खाली सेट, तमाम सेट्स का सबसेट है, लिख दिया। दूसरा सबसेट 9, तीसरा 11 और फिर लास्ट वाला वो सेट खुद। दो सबसेट तो हमें पता होते क्या, कौन से होते क्या, एक तो नल सेट, ये सब का सबसेट होता, फिर दूसरा वो सेट खुद, और दरमियान में एक 9 और एक 11। तो कितने सबसेट बनने चाहिए थे 4, 1 2 3 4। क्लियर हुआ। सेकंड वाले पार्ट पे आओ, वो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये साइंस हैं। कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर n कितना है 4, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 क्या होता है 16। इसका मतलब है 16 सबसेट्स बनने हैं यहां पे। सबसे पहले तो नल सेट आ गया, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस और माइनस, फिर प्लस और मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ रही। देन प्लस और डिवाइड, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। यहां तक हो गया। अब आ गई बारी माइनस की, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर हुआ। फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सेट खुद, एक तो नल सेट और एक ये और बाकी ये। अब देखो क्या ये 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सबसेट बन गए। एक ये ब्रैकेट लगा दी, एक ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज कर दिया, तो ये पावर सेट बन गया इसका। समझ में आ गया। थर्ड वाला पार्ट है नल सेट के अंदर साइन है एक नल सेट का। तो क्या ये एक नल सेट है? नहीं, ये एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट बोलते जिसमें एक एलिमेंट होता। तो आप देखो इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। अगर ये नल सेट होता तो यूं होता बेटे, यूं होता, या यूं लिखा जाता, या फिर सिर्फ ये सिंबल होता, दिस और दिस। लेकिन ये इसके अंदर ये एक सेट था, इसके अंदर ये एलिमेंट है। ओके, तो इसका पावर सेट क्या होगा? एक पावर सेट तो नल सेट होगा, तो नल सेट की जगह हमने उसका सिंबल लगा दी, ये भी एम्प्टी सेट का ही सिंबल है। और दूसरा ये सेट खुद, एक देखो एक एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर n 2 की पावर 1, इसका मतलब है इसके एलिमेंट्स कितने होंगे सबसेट्स के, सबसेट कितने होंगे 2, पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे 2, तो एक नल सेट और एक ही सेट खुद।
क्लियर हो गया। आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे जो कि लास्ट पार्ट है, वो है ए और ये बी सी। एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 2। 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 का मतलब 4। पावर सेट क्या हुआ? नल सेट ए, एक एलिमेंट ये, इसका सब एक एलिमेंट ये और दूसरा ये, ठीक है। नल सेट ये और ये। क्लियर हो गया भाई? तो ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी हो चुका। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें 3.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ज़रूर करें और इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को, दूसरों का भी भला हो और हमारा भी भला हो। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।